नमस्कार। अभी हमारे साथ बेनीपुर के पूर्व नगर अध्यक्ष सद्दाम जी हैं एमएसयू का, जो एमएसयू का दामन छोड़ के अब राजद में शामिल हो गए। बता दें, जो बहुत दिनों से यह एमएसयू में सक्रिय होके काम करते थे और बेनीपुर में संगठन को यहाँ तक इतनी ऊंचाई तक पहुँचाने में और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट पर जो पकड़ कहता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान सद्दाम जी का रहा। लेकिन सद्दाम जी अभी एमएसयू छोड़ के राजद में आ गए हैं, तो जानते हैं सद्दाम जी से जो क्या ऐसी बात हुई, क्या ऐसे दिक्कतें आई एमएसयू में जिसके कारण यह एमएसयू छोड़ के राजद में शामिल हो गए। सबसे पहले सद्दाम जी, आपको जानकी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश भाई। जी सद्दाम जी, क्या ऐसे कठिनाई हुआ जो एक एमएसयू का आप आन बान शान थे बेनीपुर में और आप एमएसयू छोड़ के राजद ज्वाइन कर लिए, क्या प्रॉब्लम हुआ? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता को ये बता दूं कि बेनीपुर नगर परिषद क्षेत्र से मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सबसे पहला नगर अध्यक्ष हम थे। मेरे कार्यकाल में भी या मेरे कार्यकाल ख़त्म होने के बाद भी बेनीपुर नगर में यहाँ कुछ लोग हैं हमारे संगठन में, मिथिला स्टूडेंट यूनियन में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि संगठन हमारे बाप दादा की जागीर है। अगर किसी को लगता है कि संगठन हमारे बाप दादा की जागीर है तो वो वहीं तक सीमित रह जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता। कार्यकाल मेरा था, नगर अध्यक्ष जब हम थे तो होता क्या था कि नगर में कोई भी काम है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? नगर अध्यक्ष की बनती है। लेकिन यहाँ कुछ लोग हमको साइड करके खुद हीरो बन जाते थे। मेहनत मेरा और क्या बोलते हैं उसको कहावत में कि कमाए कोई, बीज बोए कोई और ले जाए कोई। ठीक है, तो यही चीज़ ये लोग किया। देखते देखते 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल, ऐसे चलते चलते 5 साल 7 साल चला गया। उसके बाद ये लोग क्या किए कि कुछ दिन पहले संगठन में, अभी देखिए सिर्फ हम आए हैं, अभी संगठन छोड़ के हम आए हैं और हम आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत जल्द संगठन के ही बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ राजद की सदस्यता लेने वाले हैं। अच्छा, बेनीपुर में किन से आपको कठिनाई हुआ? बेनीपुर में तो 2 जिला परिषद है संगठन का, बेनीपुर में बहुत मजबूत स्थिति है संगठन का, किन से प्रॉब्लम हुआ? देखिए, हम तो नाम नहीं लेना चाहते। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए, जो लेकिन आपको किया है आप बोलिए। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे जिला परिषद हैं हमारे अमित ठाकुर जी, ठीक है, जिला परिषद हैं सागर नवदिया जी, ठीक है। तो इन लोग क्या करते हैं कि अब जैसे ही देखते हैं कि कोई, अब जैसे हम आते हैं मुस्लिम समुदाय से, ठीक है, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो आप ही बताइए जयप्रकाश जी, आप तो हमको बहुत दिन से जानते भी हैं, ठीक है, आज तक हम कभी आगे नहीं बढ़ सके। हम जहाँ थे हम वहीं रह गए, यहाँ तक कि हम 10 साल और बैक चले गए। क्यों? इसमें रीज़न है, ये लोग चाहता है कि कोई भी हम लोग से आगे ना जाए। ये लोग यही चाहता है कि कोई भी हमसे आगे ना जाए, इसलिए जब भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसका पैर पर जग के खींच देता है। इसका प्रमाण है और जीता जागता सबूत है बेनीपुर नगर परिषद चुनाव। बेनीपुर नगर परिषद चुनाव में आज जो मुख्य पार्षद कैंडिडेट इकबाल जी आज मुख्य पार्षद बन के बेनीपुर में बैठे हैं, आज वो एमएसयू का कैंडिडेट होता। क्या हुआ, एमएसयू उनको कैंडिडेट नहीं बनाया? नहीं, कारण से एमएसयू हाँ बोलने के बाद फिर जाके ना बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है, इसीलिए। नहीं तो आज वो एमएसयू का कैंडिडेट होता। आपने उसके साथ मीटिंग किया, आप वहाँ उसके घर पे रात में रुकने का सबका व्यवस्था था, खाना का व्यवस्था था, सारा व्यवस्था करने के बाद अचानक आपने प्लान चेंज कर लिया और आपने कहा कि मुख्य में देंगे हम हिंदू और उप में देंगे मुस्लिम। तो ये लोग गलत ट्रैक पे चला गया, गलत राजनीति कर रहा है, जात पात की राजनीति पे उतर गया है और जात पात की राजनीति करेगा तो बेनीपुर में किसी को टिकने नहीं देंगे, ये सद्दाम खान का वादा है। आप सुने, सद्दाम जी हैं और यह एमएसयू छोड़ के अब राजद में शामिल हो गए हैं। आप देखें, जो एमएसयू पहले था, शुरुआती दौर में था, जिस हिसाब से सबको लेके काम करता था,
वो एमएसयू अब नहीं रह गया। अब उसमें पार्टी पॉलिटिक्स होने लगा है, अब उसमें गुटबाजी होने लगा है और स्थानीय कार्यकर्ता का वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो अब एमएसयू छोड़ छोड़ के और राजद में जा रहे हैं। आखिर राजद में ही जाने का क्यों आपने सोचा? क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम जिस समुदाय से आते हैं, इसमें हमको अब नहीं लगता, हमने विश्वास किया था एमएसयू पे, बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, ठीक है, लेकिन ये मेरा नहीं हो सका और हमको लगता नहीं है कि ये अब कभी होगा, ठीक है, कभी हो भी नहीं सकता। ये गलत ट्रैक पे चलता है, जात पात की राजनीति करता है। और राजद में आने का मतलब ये हुआ कि जहाँ इज्जत वहीं लोग जाएगा, सीधा बात है। तो आपको सम्मान मिल रहा है राजद में? बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी पार्टी में आने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के जो भी सदस्य हैं, जो भी लोग इसमें शामिल थे हमको जोड़ने में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं अपने दिल से। अब यदि आ जाए एमएसयू के 2-4 पदाधिकारी कहे जो हुआ से हो गया, सदाम भाई मेरा पुराना साथी हैं, अब फिर से आइए घर वापसी कीजिए, कभी जीवन में नहीं, कभी जीवन में सद्दाम खान अब एमएसयू में नहीं जा सकता है। और हम आपको अभी कुछ देर पहले भी बताएं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं तो आया ही हूँ, मेरे साथ साथ बहुत सारा कैंडिडेट है मिथिला स्टूडेंट यूनियन का, जो राजद में बहुत जल्द शामिल होने वाला है। आप सुने कैसे बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया, निष्पक्ष भाव से। जो इनका ईमानदारी रहा है बेनीपुर में, युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय रहे हैं और काफी पकड़ रहा है। कहे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है आशापुर, और उस आशापुर में कहे तो सदाम भाई का बहुत ही बोलबाला है युवाओं के बीच में। तो आप जाने सदाम जी से जो क्यों एमएसयू छोड़ दिए, और यह स्पष्ट अब कह रहे हैं कि अब किसी कीमत पे एमएसयू में नहीं जाएंगे और बेनीपुर में जो जो इनके साथ खेला करने का प्रयास किया, जो इनको सम्मान नहीं दिया, मान लीजिए इनके आत्मसम्मान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, उन सभी को आने वाले चुनाव में जो है सो जोरदार जवाब देंगे। और क्या करेंगे चुनाव में आगे, फिर क्या, अब तो राजद में आ गए तो राजद ही की तरफ से निश्चित रूप से राजद की तरफ से रहेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। अब मेरी ईमानदारी झलकेगी, मेरी ईमानदारी अब झलकेगी। मैं आपके लिए, मतलब ऐसा समझिए कि मैंने अपना लाइफ का आधा हिस्सा दे दिया आपको, उसके बावजूद भी मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया। किसी का भी अगर इज्जत एक ही पैसे का है तो उसका इज्जत है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि किसी की इज्जत के साथ आप खेलिए। क्या है जयप्रकाश जी, आपको अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस अब देखें, यह मान सम्मान की बात है और मान सम्मान की लड़ाई के लिए इन्होंने संगठन एमएसयू जैसे संगठन को छोड़ के अब राजद में आ चुके हैं, जिस राजद का अभी बिहार में सरकार चल रहा है नीतीश कुमार के साथ। तो आपको जितने जानकी न्यूज़ देख रहे हैं सबको कहना चाहेंगे, अब आप देख रहे हैं 2-4 लोग ही हैं जो एमएसयू को अपने जेबी में रख के काम करना चाहते हैं, बिल्कुल गुटबाजी करना चाहते हैं। इसका नतीजा रहा है जो आने वाले 4 सालों में एमएसयू जो है बिल्कुल अब धरातल पे समाप्त हो गया। आप शुरुआती दौर का जब देखेंगे 17, 18, 19 तक में आप, तो संगठन बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन 20 के बाद आप देखेंगे तो संगठन का स्तर जो है धीरे धीरे नीचे गिरता गया। और एक और जीता जागता सबूत है सदाम जी, जो इनका जब फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे तो बहुत मेहनत किए हुए हैं संगठन के लिए बेनीपुर में, और आज यह संगठन छोड़ के एमएसयू छोड़ के राजद में शामिल हो गए। तो जो लोग अब संगठन में चाहते हैं जुड़े, वो सबसे पहले देख ले जो शुरुआत में जिन्होंने एमएसयू को बना के यहाँ तक पहुँचाया, वो लोग आज कहाँ हैं? वो सब बाहर है, गुटबाजी हावी है। 2-4 लोग अपने आप को बाप दादा कह के संगठन को जेबी में रख लिए हैं, जिसके कारण संगठन ऐसे ऐसे होनहार
सेनानी को खो रही है। तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कीजिए ताकि एमएसयू के उच्च स्तरीय पदाधिकारी को इसकी जानकारी मिल सके। ऐसे ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जो बिना मन का गुटबाजी करते रहते हैं क्षेत्र में, बिना किसी पद पे रह के, उन पे अविलंब एक्शन ले ताकि सद्दाम जी जैसे कार्यकर्ता संगठन छोड़ के ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।